सो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपको वेलोसिटी इक्वेशन दे देगा पोजीशन की तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या चीज है। अब एवरेज एक्सेलरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, सो दैट इज इंस्टेंटेनियस। मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर, दैट्स इंस्टेंटेनियस। So instantaneous acceleration means acceleration at a particular instant of time। किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिल्कुल आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करते हो। भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डीवी ओवर dt को आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहो। वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं dx ओवर dt। तो अगर इसे मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं सो एक्सेलरेशन आ गया d ओवर dt ऑफ dx ओवर dt। सो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या तो आप वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो, ये जो 2 आ रहा है ना ये बताता है सेकेंड डेरिवेटिव। कि आप पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल्स कर रहा हूं, एक वेलोसिटी से एक पोजीशन से। लाइक वो आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी की ये इक्वेशन है, वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये वेलोसिटी है। भाई देखकर पता चल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं हिमांशु, ऐसे लिखते हैं dt स्क्वायर होगा। dt असल में एक सिंगल टर्म है। सो मुझे देखकर बताओगे इसे वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी है ना। तो आप लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट्स dv over dt। दिस इज d over dt of 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। सो ये एक्सेलरेशन हो गया। देखिए 3 तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग हो गया, t का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव। सो एक्सेलरेशन इज 3, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t टू द पावर 2 माइनस 1, 2 t टू द पावर 1, t टू द पावर 1 का डेरिवेटिव इज 1 t टू द पावर 1 माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 0। सो एक्सेलरेशन हो गया 6t प्लस 2। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, कैलकुलेट at t equal to 2 seconds,
तो पहले आपने डिफरेंशिएट कर कर एक्सेलरेशन की इक्वेशन ले ली, अब जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम की वैल्यू रख दीजिए। सो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 + 2, एक्सेलरेशन आ गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बताइए, मुझे कोई डाउट है? यहां तक बताइए, कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सब? चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अब एक्सेलरेशन की जगह, वेलोसिटी की इक्वेशन की जगह ऐसा हो सकता है पोजीशन की इक्वेशन दे दे। मान लीजिए ये दे दिया आपको t³ + t² + 4। कहता है एक्सीलरेशन निकालिए 2 सेकेंड्स में। अब मुझे बताइए इस पोजीशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन के लिए, या 2 बार करना पड़ेगा? हाँ, 7 का सही आंसर है। यस गुड, 2 बार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 2 बार। आप पहली बार इसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब आप पहली बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे, t³ का डेरिवेटिव होगा 3t⁻³ - 1, t² का डेरिवेटिव होगा 2t⁻² - 1, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। 3t²। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। मुझे बता सकते हो कि ये है क्या? इस क्वांटिटी का कुछ नाम है जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद निकाला? एक्सेलरेशन तो नहीं है, क्या कुछ और है? कुछ नाम दे सकते हैं इस क्वांटिटी को? हाँ, रमशा का सही, वासिफ का सही, अजलान, जाबिर, इफ़त, आयशा। हाँ भाई, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? ऐसे लिख दो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, या ऐसे लिख दो कि पोजीशन को दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो? कोई नई चीज नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस आप इसे। 3 अलग हो गया, t² का डेरिवेटिव 2 अलग हो गया, t का डेरिवेटिव। तो ये आ गया 3, t² का डेरिवेटिव इज 2t⁻² - 1, 2, t का डेरिवेटिव इज। सो आपका एक्सेलरेशन आ गया 6t + 2। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब आपको कब चाहिए एक्सेलरेशन? t = 2 पर। तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, एक बार और रख दीजिए। तो ये मतलब था जो मैं कह रहा था ना, सेकेंड डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, जो भी आंसर आया होगा। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
जी जी जाकर डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार किया फिर एक बार और करते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है जाबिर 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक बार ये कर दिया, इसे एक बार और लिखेंगे तो यहां 2 लिख देते, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर नहीं कर रहे, डबल डेरिवेटिव, एक बार किया और एक बार और कर दिया। साफ, क्योंकि भाई देखिए 2 बार क्यों करें, एक्सेलरेशन होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां देखिए वेलोसिटी हमने करा था कल dx ओवर dt होता है, जब इस v की जगह आपने dx ओवर dt रखा तो सैफ यहां से बताओ x कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? जी सैफ बताइए कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? ये ना x को एक बार किया फिर जो रिजल्ट आएगा वो एक बार और, तो वो तो फॉर्मूला है ना एक्सेलरेशन का। भाई डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा, अगर पोजीशन है तो वेलोसिटी पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट कर कर आती है, तो एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगी। चलिए देखिए चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। इसके बाद है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो देखिए जरा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। एक सेकेंड, नहीं जाबिर इस पर नहीं, ये अभी सीखते हैं, इसमें करेंगे बहुत क्वेश्चंस। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मतलब है मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सिलरेशन। अगर एक्सिलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, फिक्स रहता है, तो आपका जो मोशन होगा उस मोशन को आप कहेंगे दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, मोशन विद अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ए कांस्टेंट है। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप कुछ 3-4 इक्वेशंस लिख सकते हैं, कुछ ये 3-4 इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। v is u plus at, s is ut plus half at square, तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, और एक फोर्थ इक्वेशन है dn is u plus a by 2 2n minus 1। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या क्या चेंज कर रहा होगा, टाइम चेंज करेगा,
हाँ अजलान, वेलोसिटी में चेंज सेम होगा। वेलोसिटी चेंज करेगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर जाएगा, टाइम चेंज कर रहा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रखा होगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अभी तक हमें क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेट करते थे, कभी डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन अगर ये स्पेशल केस है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बच सकते हैं। आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जगह ये चारों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। ये चार इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं अगर आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। नहीं है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो फिर ये इक्वेशंस आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जगह आप ये यूज कर पाए। मैं इन इक्वेशंस को डिराइव बाद में कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स पहले कराऊंगा। लाइक डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स में किसी तरह से हेल्प नहीं करेगी। जिस तरह के न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन हेल्प करेगी वो न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह। तो मैं डेराइव बाद में कराऊंगा, पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले एक एक टर्म का मतलब देखो। जो मैं u यूज कर रहा हूं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है दैट इज u। फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू t सेकेंड्स पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। s डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, जीरो से t सेकेंड्स में। ये जो dn हम यूज कर रहे हैं इसे तो मैं बाद में ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। ये है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। और n nth सेकेंड। इन दोनों की अभी टेंशन मत लो, इन्हें तो मैं अलग से ढंग से बिठा के समझाऊंगा। ये शुरू की चार क्वांटिटीज में कोई परेशानी है तो बताइए। मतलब समझ में आया सबका? इन चारों इक्वेशंस को यूज करने की कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। चारों इक्वेशंस को यूज करने की कंडीशन एक ही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन वेरिएबल ना हो। u है इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब है जाबिर इनिशियल इंस्टेंट। बॉडी ने जब भी शुरू करा तो उसको t इक्वल टू 0 कहते हैं। जो इनिशियल इंस्टेंट है वो t इक्वल टू 0, जो फाइनल इंस्टेंट है वो t इक्वल टू t। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं बॉडी स्टार्ट करती है और 5 सेकंड के बाद बताओ, तो 5 सेकंड के बाद जो होगा वो t इक्वल टू 5 सेकंड। अजलान इनिशियल वेलोसिटी जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है। देखो इनिशियल इंस्टेंट वो है जब से आपने मोशन को देखना शुरू किया। तो मान लीजिए एक कार शुरू करती है घर से, सुनना इसे बहुत ढंग से, इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज है। एक कार स्टार्ट करती है तो ए पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, वेलोसिटी 0 और यहां टाइम आ रहा था 2 बज रहे थे। यहां पहुंची,
वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई बी पॉइंट पर, और यहां टाइम था 3 PM। 1 घंटे के बाद वेलोसिटी इसकी वी सी पॉइंट पर 100 हो जाती है, सी पॉइंट 4 बज जाते हैं। ये अलग अलग टाइम पर दी हुई। अब एक ऑब्जर्वर है जो कार को यहां से देखना शुरू करता है। भाई जाबिर देखना शुरू करता है कार को इस इंस्टेंट से, यहां से देखता है। अजलान कार को जब देखना शुरू करता है तो कार यहां थी। हिमांशु जब कार को देखना शुरू करता है तो कार यहां पर थी। तो जाबिर कहेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जब उसने देखना शुरू किया तो 0 था। अजलान कहेगा इनिशियल वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड है, जब उसने देखना शुरू किया तो 10 मीटर पर सेकेंड थी। हिमांशु कहेगा इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, आपने जब देखना शुरू किया। तो ये कुछ भी हो सकती है अजलान। और t इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि टाइम के 0 में चले जाएंगे, टाइम का 0 तो कुछ होता ही नहीं है। t इक्वल टू 0 नहीं, जहां से स्टार्ट किया। तो ये जाबिर के लिए t इक्वल टू 0 है, ये अजलान के लिए t इक्वल टू 0 है, ये हिमांशु का t इक्वल टू 0। चलिए इतना लिखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। भाई ये 4 इक्वेशंस आप पूरे साल यूज करेंगे, इनसे आप बच नहीं पाएंगे, ये बहुत ढंग से आनी चाहिए। शफात डाउट्स बताइए भाई, मुझे और डाउट्स बताइए अगर यहां किसी को डाउट्स हैं। चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा 2 बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक आप करिएगा। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerate uniformly at 2 meter per second square. Calculate first part. Velocity of body after 2 seconds. Second part. Displacement covered in 2 seconds. Third. Velocity of body after covering 10 meter. 10 मीटर कवर करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो चाहिए। तो देखो सबसे पहले गिवन लिखो, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी है 0। एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तभी आप इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मैं दे देता ना 2t, तो सिवाय इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कोई और मेथड नहीं था। ये कांस्टेंट है तो इक्वेशंस यूज हो सकती है। फर्स्ट पार्ट में टाइम दिया है 2 सेकंड्स, कह रहा है 2 सेकंड्स के बाद बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अब आप जो इक्वेशंस थी ना चारों, देखो इनमें से ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें u गिवन हो, a गिवन हो, t गिवन हो, सिर्फ v चाहिए, इसलिए यूज कर लें। ये देखोगे तो यहां से v नहीं आएगा, इससे v निकालने की कोशिश करोगे तो s पता होना चाहिए, v चाहिए, बेस्ट है फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, v इज u प्लस 80। v है u तो 0 था, एक्सीलरेशन 2 था, टाइम 2 आ गया, v इज 4 मीटर पर सेकेंड। भाई इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने हैं आपको, इसमें बताइए मुझे कोई डाउट है फर्स्ट पार्ट में? इरम,
शफात, साद, हिमांशु, क्लियर है ये? सेकंड देखिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट के एक सेकंड अदील, मैं इस न्यूमेरिकल को करा दूं। अच्छा लिख लो अदील, जल्दी से लिख लो। हाँ ले लीजिए। जी, कांस्टेंट भी इजी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 2 का स्क्वायर है, कैंसिल हुआ, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तीसरी इक्वेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखो थर्ड के अंदर टाइम नहीं दिया, तो आप एक ऐसी इक्वेशन ढूंढोगे जिसमें टाइम ना हो। तो देखो टाइम किस में नहीं है, थर्ड में ही तो नहीं है। हाँ जावेद, नहीं समझा मैं क्या कहना चाह रहे हो। हाँ बट जीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जाबिर, तो जीरो तो आएगा। जाबिर, 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। तो जब आप वैल्यूज रखना शुरू करेंगे, सो इट्स वी स्क्वायर, यू इज 0, 0 स्क्वायर। अच्छा, ए एक्सिलरेशन 2 रख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट 10 दिया है, तो वी स्क्वायर आ गया 40। तो यहां से v आ जाएगा √/40। भाई ये बताइए मुझे, इसमें कोई डाउट किसी को? अदिल आप बहुत दिनों बाद आए। क्यों भाई, क्यों, कहाँ गायब थे आप? पूरा वीक शायद नहीं थे आप। अच्छा, हाँ हमजा, दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको लिखने दो सबको। भाई लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वो कह रहा है स्टार्ट मींस ये इनिशियल वेलोसिटी है, फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट एक्सेलरेशन if velocity after 5 second is 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना अगर 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है।
चलिए हमजा का कुछ आंसर आया। ठीक है हमजा, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। और कोई आंसर किसी का? हमजा का सही है, इल्मा का गड़बड़ आ रहा है, अजलान का सही है एक्सेलरेशन, अजलान यूनिट, आयशा का एक्सेलरेशन गलत आ रहा है, इफ़त का एक्सेलरेशन भी सही है और मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे, हाँ इफ़त के दोनों पार्ट सही है, हिमांशु का एक्सेलरेशन ठीक, रमशा दोनों पार्ट्स ठीक हैं, जाबिर का एक्सेलरेशन ठीक है, साद वेरी गुड एक्सेलरेशन ठीक आ रहा है, वासिफ का ठीक है, अदील का ठीक है। शफात आंसर कितना आया? ठीक है हमजा, सेकंड पार्ट भी सही आ रहा है। करिए करिए। गुड हिमांशु, सही आ रहा है भाई, बाकी लोग भी करो जिनका अभी तक सेकंड पार्ट नहीं हुआ था, कैलकुलेट करिए, बताइए क्या आ रहा है। नहीं साथ सेकंड पार्ट गलत कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट सही था। अजलान गलत कर रहे हो, सामिया गड़बड़ है। सामिया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकाल दिया? नहीं जावेर। हाँ सर, फर्स्ट पार्ट सही है। इरम बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड, अदील ठीक आ रहा है सेकंड पार्ट का भी। फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा 5 सेकेंड्स। शफात वी तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था भाई। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, v इज u प्लस 80, हाँ v है 20, u है 5। नहीं जाबिर गलत है, अजलान का सही है, साथ अब भी कुछ गड़बड़ है। एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम है 5, इसे लेफ्ट में ले आओ, तो 20 - 5 हो गया 5 है, नहीं साथ 15 आया 5 है। शफात अब बताइएगा, अब आया समझ में आपके, आप क्या गड़बड़ कर रही थी? एक्सेलरेशन निकालना था ना आपने, पता नहीं क्या करा हुआ था। आप शायद वेलोसिटी निकाल रही थी दोबारा से, वेलोसिटी तो दी है, एक्सेलरेशन पूछा है। सेकंड पार्ट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड्स में। सैफ तुम्हारा सही है, रम आप गड़बड़ कर रही हैं। ut प्लस हाफ AD², वही वैल्यू रख दीजिए, u5 है, 2 सेकंड टाइम दिया है, एक्सेलरेशन 3 दिया है, तो यहां अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो साथ देखो, इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम 2 है, तो 10 आ गया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 3, टाइम स्क्वायर 2²। साथ कहां गड़बड़ हो रही थी? शफात हुआ ये? अच्छा
जावे ढंग से देखा करो। शफात, अगर समझ में आ रहा है ना बच्चे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए। मतलब ये मकसद नहीं होता है कि ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया अगला फिर ना हो। अगर एक समझ में आया तो फिर नेक्स्ट होना चाहिए। नहीं हो रहा तो आपको ये पता हो कि आप गलती कहाँ कर रही हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है वासिफ। रब कर दूं इसे मैं? चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। इसके बाद ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। अब धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पढ़ाते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन अक्सर मैंने स्कूल एग्जाम्स में देखा है। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 second to apply the brakes after he sees a need for it. This is called reaction time of driver. If he is driving car at 54 kilometer per hour and brakes cause a deacceleration, six meter per second square, find distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. तो देखिए, ड्राइवर टेक 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. तो देखो हो क्या रहा है, एक कार जा रही है, ये कार जा रही है विद अ वेलोसिटी। अभी रुक जाओ आदिल, सुन लो, इसमें कुछ चीजें हैं जो परेशान करेंगी। 54 किलोमीटर पर ये कार जा रही है। यहां पर इस ड्राइवर ने देखा कि आगे कोई कुछ है ऐसा कि इसे ब्रेक लगाने, तो देखने में और एक्चुअल ब्रेक लगाने में जो टाइम लग गया वो टाइम लग गया 0.2 सेकेंड्स। यहां से यहां तक लगा 0.2 सेकेंड्स। इसी को कहते हैं रिएक्शन टाइम। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ देखा और फौरन ब्रेक लगा दिया।
देखने में और ब्रेक लगाने में कुछ टाइम लगता है, उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। सो 0 से लेकर 0.2 तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया, 54 किलोमीटर पर आवर से ये 54 किलोमीटर पर आवर ही रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जब इसने ब्रेक लगाया तो कार जाकर अब रुकने लगी, वेलोसिटी कम हुई कार की, और फाइनली कहीं जाकर कार रुक जाती है और एक्सेलरेशन स्पीड कम हो रही है। तो अदील बिल्कुल ठीक कह रहा था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस निकालो जो कार ने कवर किया, यहां जो कवर किया वो S1, यहां जो कवर किया S2, टोटल डिस्टेंस निकालो। भाई क्वेश्चन आ रहा है समझ में, इसे सॉल्व तो मैं करूंगा, बट इतना समझ में आया कि रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है। हाँ देखिए जावे, ये कार चल रही है, t=0 पर ड्राइवर ने कुछ देखा, कोई बच्चा खड़ा था, मान लो यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हुआ था, ड्राइवर ने देखा, उसे समझ में आता है ओके ब्रेक लगा दे। तो उस बच्चे को देखने में और ब्रेक लगाने में कुछ टाइम लगा ड्राइवर को, विच इज 0.2 सेकेंड्स, इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो 0 से लेकर 0.2 सेकेंड्स तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो टाइम लगा 0.2 सेकेंड्स का वो रिएक्शन टाइम है। ए से बी तक कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, 54 किलोमीटर पर आवर थी, अब भी 54 किलोमीटर पर आवर। 0.2 सेकेंड के बाद ये ब्रेक लगाता है, जब ये ब्रेक लगाएगा तो कार स्लो डाउन होगी और फाइनली रुक जाएगी। कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर कर कार रुकती है, दैट इज S2। और 0 से 0.2 सेकेंड तक जो कवर किया डिस्प्लेसमेंट वो S1, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज S1 प्लस S2। वासिफ अब बताइए जाबिर। वासिफ अब आया? अच्छा वासिफ अगर समझ में आया तो बताओ मुझे, ए से बी तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अगर यहां तक समझ में आया तो बताइए ए से बी तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी ए से बी तक। ए से बी तक जो एक्सिलरेशन है वो 0 है। 0 होने का मतलब ये ए से बी तक वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो कोई एक्सिलरेशन ही नहीं होगा। टाइम है 0.2 सेकेंड्स। S1 हम ऐसे निकाल सकते हैं, ut हाफ ई टी स्क्वायर। तो ए से बी तक हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, S1 आया इनिशियल वेलोसिटी 15 टाइम 0.2, बाकी तो 0 हो गया। तो S1 आ गया 3 मीटर। भाई यहां तक बताइए मुझे, 3 मीटर क्लियर है? S1 क्लियर है? जाबिर यू तो दिया हुआ था ना, 54 किलोमीटर पर आवर। बस मैंने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, एसआई में रखना पड़ता है ना, टाइम एसआई में है तो ये भी एसआई में होना चाहिए। तो 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। भाई अब से चीजें थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएंगी। बी से सी देखो, बी से सी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, और देखो ये कितनी होती है, 15 अभी कैलकुलेट करा था। फाइनली तो रुक रहा है तो वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन दिया है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। S2 निकाल दीजिए, S2 कितना होगा, चलिए करिए।
इफ़त गड़बड़ है, दोबारा चेक कीजिए। यस, S2 अदील का ठीक आया। रमशा एक बार मुझे डेसिमल में बताइए बच्चे। हाँ, इफ़त गड़बड़ कर रही हैं आप। रमशा डेसिमल बताइए। साजिद गलत आ रहा है, अदील का सही है। जाबिर गड़बड़ है, इफ़त गलत आ रहा है, हमजा सही कर रहा है, रमशा आप सही है। ठीक है रमशा आपका। ये तो सीधा सीधा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s, लगा दीजिए, हो जाएगा सॉल्व। भाई देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। आप अगर इस आप में से कोई ये यूज कर रहा है तो देखो भाई गलती कर रहे हैं ना आप, टाइम तो पता ही नहीं है। मैं आप समझा रहा हूँ, चलिए आंसर्स। हाँ वासिफ आपका भी सही हो रहा है। बी से सी जाने का टाइम थोड़ा ना पता है आपको। बी से लेकर सी में कितना टाइम लगेगा ये तो आप जानते ही नहीं है। तो यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर यूज करना है बस। ये यूज नहीं कर सकते, टाइम नहीं जानते ना आप। तो आप इसे यूज करेंगे। इफत एक बार और चेक करो, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रही हो। तो v है 0, u है 15 स्क्वायर, एक्सलरेशन है -6, डिस्प्लेसमेंट को मैं s2 कह रहा हूं। तो -225 इज -12 s2। s2 आ गया -225 बाय -12, ये कैंसिल हो गया। 225 बाय 12 आ जाएगा 18.75। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, जो कार कवर कर रही है, s, इसे आप लिखेंगे s1 प्लस s2। S1 आपने लिखा, S1 है 3 और S2 है 18.75। 21.75। चलिए इतना लिख लीजिए। हाँ लिखिए। अदील चेंज करूं स्लाइड? शफात ये हुआ या ये भी नहीं हुआ? शफात अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब तक चीजें बहुत स्लो रहती हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब से स्टैंडर्ड बहुत तेजी से बढ़ता है।
मैं इतना सब लिख लें तो मुझे बताइए, अभी तो बहुत न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। हाँ जाबिर, मैं डरा रहा हूँ, सच में डरा रहा हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन, a motor car starts from rest and accelerate uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. It then runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meter with constant acceleration. Total distance covered is 640 meter. Find value of acceleration, retardation, and total time taken. भाई देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, एक स्केच तो दिमाग में बना होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन लिखिए, एक रफ स्केच बनाने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। भाई मेरे सॉल्व करने के बाद को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये क्वेश्चन को खास फायदा नहीं करेगा आपको। क्वेश्चन लिखिए, 2 मिनट दे रहा हूँ, 59 हो रहे हैं, 61 तक का टाइम है आपके पास। रफ स्केच बनाइए, गिवन डेटा लिखिए क्या है। रफ स्केच जरूर बनाइएगा। ठीक है, फर्स्ट चेक करते हैं अभी। उसके आगे का मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट एक रफ स्केच जरूर होना चाहिए।
चलो जी, काफियों के तो आंसर्स भी आने लगे। देखिए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो देखो कोई पॉइंट ए ले लेते हैं। ए से स्टार्ट कर रही है तो वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। बी तक पहुंची, कुछ वेलोसिटी हुई होगी, पता नहीं मुझे कितनी है। टेन सेकेंड्स लगे यहां तक पहुंचने में, और यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 20 हो गई। कितना एक्सेलरेशन है पता नहीं, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पता नहीं। इट देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, मींस बी से ये सी तक उसी स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा पता नहीं, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये भी नहीं पता। एक्सीलरेशन जरूर पता है 0 हुआ होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर, भाई रेस्ट में आ गया मींस स्पीड 0। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कवर किया इसने 40 मीटर। टोटल ए से लेकर डी तक दिया हुआ है 640 मीटर। भाई रफ स्केच समझ में आया सबको? सो ऐसे क्वेश्चंस में जहां कई पार्ट्स में चीजें हो रही हो तो आप अलग अलग पार्ट अलग अलग सॉल्व करो। अदिल, बी से सी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, कह रहा है 20 थी, बाद में भी 20 रही। कह रहा है ना इट देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। हाँ जाबिर, वो कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सिलरेट करता है 10 सेकेंड्स पर और वेलोसिटी 20 हो जाती है। तो बी पर वेलोसिटी 20, ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड्स लगे। एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। सो अगर मैं ए से लेकर बी तक सॉल्व कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल इज 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड्स का टाइम लगा, एक्सिलरेशन चाहिए। तो v इज u प्लस 80, v इज 20, u इज 0, a इज 10। 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप B से लेकर C तक सॉल्व करेंगे, B से C तक आप सॉल्व करें, B से लेकर आप C तक जा रहे हैं। जब आप B से C जाएंगे तो देखिए, अच्छा एक काम और करते हैं ना, ए बी में डिस्प्लेसमेंट और निकाल लेते हैं। इसे 1 कह देता हूं, इसे 1 कह देता हूं, हाफ 80 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 2, टाइम लगा 10 सेकेंड्स का स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट आया 100 मीटर। भाई यहां तक बताइए, क्लियर है इतना? S1 और A1, ए से बी तक क्लियर है सबका? इसके बाद वाला तुम्हें खुद करना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब मुझे सॉल्व करना है बी से सी। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट 640 था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपने 100 निकाल दिया। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू डी, ये था 640। यही दिया था ना, तीनों का सम 640। ए से बी आपने निकाल लिया 100, बी से सी पता नहीं, सी से डी देखो गिवन है 40 है,
इसे मैंने 40 रख दिया तो ये 640 आ गया। तो आपको B से C तक मिल गया, डिस्प्लेसमेंट है 640, 100 प्लस 40 140 हो जाएगा, माइनस 140। B से C आ गया 500 मीटर। अब जब B से C तक डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज B टू C। B से C तक एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए B से C तक कितनी है, 20। टाइम पूछ रहा है, आप इसे यूज कर सकती हैं, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है 500, वेलोसिटी है 20, टाइम इज टी, एक्सेलरेशन इज 0। टी आ जाएगा 20। बी से सी से डी। तो जब आप सी से डी लेकर चलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 0, डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, एक्सेलरेशन पता नहीं क्या होगा, टाइम भी नहीं पता। तो आप ये यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s, v is 0, 0 square, u is 20, 20 square, 2 into acceleration into displacement is 40। तो ये आया -400 is 80a। a आ गया -400 by 80। a आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम निकाल सकते हो, v is u plus 80 यूज कर लो। v 0 है, u 20 है, एक्सिलरेशन है -5 इंटू टी। सो 5t को लेफ्ट में ले आओ, 5t 20 हो गया, t आ गया 4 सेकेंड्स। तो अगर आप देखिए, सुनिए, अब क्या क्या चाहिए था आपको, एक्सिलरेशन चाहिए था ना, तो एक्सिलरेशन यहां कैलकुलेट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल टाइम चाहिए था, पहला 10 सेकेंड्स, दूसरे पार्ट में लगा 25 सेकेंड, तीसरे में लगा 4 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम होगा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, time taken from B to C plus time taken from C to D. 10 plus 25 plus 4 equal to 39 seconds. चलिए लिखिए। भाई स्लाइड चेंज करो, इतना लिखा है आप लोगों ने। हाँ तो रिटार्डेशन निकाला ना मैंने, देखो ये आया ना -5। लास्ट वाले सेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा है अभी। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टोटल 939। ठीक है अजलान। अजलान लेक्चर यूट्यूब चैनल पे चला जाता है, 12 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। इसे सब्सक्राइब कर लो, इस यूट्यूब चैनल को, वो अपडेट्स आते रहा करेंगे तुम्हारे मोबाइल के ऊपर।
हाँ भाई, इतना हो गया, आगे बढ़े। इसमें डाउट्स बताइए मुझे। भाई लिख चुके हैं सब, आए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। कुछ समझ में आ रहा है ये आप लोगों के, या बस कॉपी करते चले जा रहे हैं, नंबर लिखते जा रहे हैं? हाँ भाई इरम, कुछ आ रहा है कि अगला न्यूमेरिकल अगर दिया जाए तो कुछ होगा सॉल्व? हिमांशु बाउंस कर रहा है या हुआ? बाउंस कर रहा है। अच्छा हिमांशु ये तो बाउंस कर रहा है बिल्कुल ही। ये यस किस लिए था, समझ में आया या बाउंस कर रहा है? अच्छा, ये न्यूमेरिकल आया नहीं आया समझ में बताओ, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। हाँ तो देखो जाबिर का बड़ा जेन्युइन है कि क्वेश्चन पढ़कर कैसे पता लगे कि इनिशियल कौन है फाइनल कौन है। तो जाबिर जहां से शुरू करा ना वो इनिशियल है। कहता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस कहानी की तरह से लिखते चले जाओ। देखो ना, कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो पहले जीरो ले लिया, एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड्स टू अ वेलोसिटी ऑफ 20, तो ये फाइनल है। फिर 20 हो गई, 10 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी। फिर कहता है दैट रन्स इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, भाई थोड़ी दूर तक कांस्टेंट स्पीड से गया। कैन इट्स फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनली जाकर रुक गया। तो जब तुम ए से बी सॉल्व करोगे ना जाबिर, तो ए वाला इनिशियल बी वाला फाइनल, बी से सी सॉल्व करोगे बी वाला इनिशियल सी वाला फाइनल, सी से डी सॉल्व करोगे सी वाला इनिशियल डी वाला। अब बताइए जाबिर, एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं मैं आपको। ये आ गया, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ जावेद, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मतलब कुछ तो ऐसे होंगे कि वो बच्चा कर पाए जो सच में प्रैक्टिस करता है ना। सिर्फ मेरे समझाने के बाद काम पूरा नहीं होता, काम शुरू होता है यहाँ से। काम पूरा तब होगा जब आप एक बार कम से कम खुद करेंगे, 5-10 क्वेश्चंस खुद करेंगे, तब जाकर फिर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में करने लायक होता है।
नहीं हिमांशु, हाँ जब भी रेस्ट से स्टार्ट होगा u जीरो होगा। भाई इसके लिए मैं पूरे 3 मिनट दे रहा हूं। टोटल टाइम इलैप्स इज t सेकेंड। तो भाई देखो क्वेश्चन देखना, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u से स्टार्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 a पर, फिर एक मैक्सिमम वेलोसिटी v तक पहुंचती है, एक्सीलरेशन इज अल्फा, c पर आकर फिर से वेलोसिटी 0, ये हिंट दे रहा हूं मैं, और यहां एक्सीलरेशन माइनस बीटा, अल्फा अल्फा कांस्टेंट रेट अल्फा, कांस्टेंट रेट बीटा। मुझे v चाहिए और v आना चाहिए अल्फा बीट, और यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम t, अल्फा बीटा और t की टर्म्स में v आना चाहिए। करिए। हाँ जी, आया कुछ किसी का आंसर? कुछ नहीं आया। साजिद चलो बहुत बढ़िया, कोशिश तो अच्छी की लेकिन कुछ गड़बड़ है। जाबिर टी कौन सा टाइम है, ए से बी का या ए से लेकर सी तक का टाइम? इफ्फत तुम कर चुकी हो सारी चीजें, है ना? इफ्फत का हर आंसर करेक्ट होता है। इफ्फत इफ्फत आप दूसरी बैच में क्यों नहीं आती हैं फिर? जिस बैच में मैं सेकंड बुक ऑलमोस्ट रोटेशन करा रहा हूँ उसमें आया करिए, जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। तुम्हें जब ये सारी चीजें आती हैं बच्चे तो उस बैच में भी आओ। तो देखिए पहले अगर मैं ए से बी लूं, ए से बी का टाइम है t1। अच्छा सिर्फ काइनेमेटिक्स आता है। ए से बी का टाइम है t1 जो पता नहीं, और ए से लेकर सी तक का जो टाइम है दैट टाइम इज t। तो जब आप ए से बी सॉल्व करेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज v, एक्सीलरेशन इज अल्फा, टाइम इज t1। तो आप ऐसे लिखिए v इज u प्लस at, v u0, a is alpha multiplied by t1, t1 is v by alpha, that's first equation। नाना सैफ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, उसने कहा थोड़ी ना आधा आधा टाइम लगेगा।
ये बता दो मुझे, समझ में आया? टी टोटल टाइम है, टी टोटल टाइम है, टी नहीं ले सकते। T1 आया v बाय अल्फा। अब b से c सॉल्व करते, असल में मसला ये कि T1 की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, t की टर्म्स में आना चाहिए, T1 पता नहीं। अब देखो b से c करते, जब b से c जाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल 0, यहां तो 0 गई ना, एक्सेलरेशन माइनस बीटा, 2 कह दो, u2 कह दो, v2 कह दो, टाइम t2 ये नहीं पता, इसे लिखो v इज u प्लस at, v इज 0, u इज v माइनस बीटा इंटू T2, T2 आ गया v बाय बीटा, दैट इज इक्वेशन। अब आप एक काम करिए, टोटल टाइम जो होगा, जो t दिया है वो a से b का टाइम और b से c के टाइम को ऐड कर कर आएगा। a से b का टाइम है T1, b से c का टाइम है T2। T1 कितना आया v बाय अल्फा। अच्छा ये गड़बड़ ना हो किसी हाल में, यहां से निकालो मुझे v कितना आ रहा है, एलसीएम लो और मुझे बताओ कैलकुलेट कर कर v कितना आ रहा है। चलो भाई शुरू हो जाओ। हाँ जी, कुछ आंसर्स आए, बस एक बार मैं लिख दूं फिर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया हुआ है ना, क्वेश्चन ही रख कर।
टोटल जो टाइम है वो T1 और T2 को ऐड करके रहेगा। T1 है v by अल्फा, T2 है v by बीटा, v 1 by alpha plus 1, it's v alpha beta beta plus alpha, alpha beta t by beta। तो ये काफी लोगों का मैच कर रहा था भाई, क्लियर है ये? चलो गुड। सो आज इसे यहीं छोड़ते हैं, मंडे फिर क्लास है, मंडे कंटिन्यू करेंगे, मंडे से कंटिन्यू करेंगे।